We continue children this chapter 9.9 देखिए बेटा. Evelyn confesses that she is something of workaholic. वर्कहॉलिक का मतलब होता है बच्चों जो व्यक्ति काम करने का आदी हो जाता है, मतलब उसे काम करना ही है, ठीक है, उसको वो काम भारू नहीं लगता है, बड़ा स्मूथ तरीके से करता है. तो यही मीनिंग है आपका यहाँ. तो एवलिन इस बात को स्वीकार करती है दैट की शी इज समथिंग, कि वो काम करने की आदी हो गई थी. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन. वो बताती है कि मैं प्रायः, ऑफन का मतलब प्रायः, और बच्चों इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते, ऑफन पढ़ते हैं, ठीक है, ऑफन. मैंने प्रायः, वो बता रही है, पुराने संगीतकार जो भी थे क्लासिकल म्यूजिशियन उनसे भी ज़्यादा मेहनत की, ठीक है. और बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, और इसी का यह परिणाम था कि उसको बहुत ज़्यादा, इनॉर्मस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, इनॉर्मस अत्यधिक, अच्छा, रिवार्ड मिले. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, वो पता क्या करती थी, प्रतिदिन कहीं ना कहीं अपनी सभाएं भी करती थी. एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, और उसने अपनी जो संगीत सभाएं थीं किसके, एवलिन जेल और अस्पतालों में भी मुफ्त यानी कि फ्री में कार्यक्रम करती थी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. वह सबसे ज़्यादा जो जवान म्यूजिशियन होते हैं, संगीतकार होते हैं, उन क्लासेस, उनकी कक्षाओं में प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता देती थी. सबसे पहले वो उनकी क्लासेस में जा कर के अपना प्रेजेंटेशन करती थी. And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, बच्चों इस सेंटेंस को समझ लेना. एंड रिचलिन एक लेडी का नाम है जो वीथोविन फंड जो इंस्टीट्यूट था उसकी उस पे वहाँ एक पोस्ट पे थी. फॉर डीफ, जो वीथोविन फंड फॉर डीफ बहरे बच्चों के लिए था, उसकी एन रिचलिन कहती है चिल्ड्रन, डेफ चिल्ड्रन को एन रिचलिन कहती है. यहाँ से देखो बेटा, ये बहरे जो बच्चे होते हैं उनके लिए फ़ंड इकट्ठा करने वाली एक संस्था थी जिसका नाम था वीथोविन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये संस्था का नाम था. वहाँ की एन रिचलिन कहती है, क्या कहती है बच्चों, शी इज़ अ शाइंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. कि जो किसके बारे में ये लाइन है बच्चों, ये है एवलिन ग्लेनिन के बारे में. वो कहती है कि वह बहरे बच्चों के लिए एक शाइनिंग, चमकती हुई प्रेरणा है. इंस्पिरेशन मीन्स बच्चों प्रेरणा है. देसी वे देखते हैं दैट की देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो जा नहीं सकते हैं. 8 पॉइंट. Evelyn Glennin has already accomplished more than most people to her age. एवलिन ग्लेनिन ने पहले से ही बहुत मेहनत की थी, मतलब अपने आयु के लोगों से अधिक पूर्व पब्लिश हो चुकी थी. बच्चों बिल्कुल श्योर है, आप अगर मेहनत करोगे तो पता है एज और टाइम किसी भी सफलता में बाउंडेशन नहीं बनती हैं. कोई भी व्यक्ति छोटा उम्र का है, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं समय नहीं था. ये समय ना होना तो बहुत ही बुरा प्रिटेंड है बच्चों. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि एवलिन छोटी थी लेकिन वो अपने से दुगने उम्र के लोगों से भी आगे निकल चुकी थी, क्योंकि वो बहुत मेहनती थी और लगातार प्रयास करती रहती थी इसलिए. और उसको ऐसा भी महसूस होता था कि मैं डीफ हूँ, मैं बहरी हूँ, हो सकता है मुझे अच्छे लोगों से जो बिल्कुल ठीक है उनसे दुगनी मेहनत करनी चाहिए. तो इसलिए उसकी ये कमी जो थी वो उसका एक स्ट्रॉन्ग विल बन गई थी, वीकनेस नहीं बनी थी बेटा, ठीक है. She has brought percussion to the front of the orchestra. उसने कई ऐसे जो बजाने वाले, ऑर्केस्ट्रा पार्टी सबने देखा होगा शादियों में होती है, उनसे उनका सामना किया, ठीक है, और एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और वो आगे
ये प्रदर्शन भी किया, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रदर्शन करना बच्चों, ठीक है। आगे निकल गई। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, वह उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हु आर हैंडीकैप्ड, जो विकलांग थे, पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसको देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू, यदि वह कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड और नॉट द लिस्ट, और इतना क्या जो किसी से कम नहीं था। शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, वह हजारों के बहुत ज़्यादा अत्यधिक ऊंचाई पर प्रसन्नता प्रदान करने वाली थी। ऐसा प्रसन्नता प्रदान करती थी कि क्योंकि वो डीफ थी तो डीफ लोग तो प्रेरित होते ही थे, है ना। नॉट ओनली डीफ चिल्ड्रन बट ऑल्सो एक कॉमन, है ना, जर्नल स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन ऑल्सो सेज दैट I am a perfect, I have all the part of body so that I can do this. Okay, so thank you children, goodbye.